सुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः श्री जगज्जननी सुरभि माता की जय गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय 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 श्री राधे निताय गौर हरि हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से आज इस दिव्य महोत्सव में उपस्थित होकर पूज्य संतों के मंगलमय दर्शन का सौभाग्य इस दास को भी प्राप्त हो गया। इस मंच पर विराजमान सभी पूज्य श्रद्धेय संतों के पावन चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, उनके निकट विराजे संत भगवान श्री ठाकुर जी, बहन जी, हमारे परम संत सेवी पूज्य श्री मुरारी मोहन कुंजवाले महाराज जी, श्री बाबा गिरधारी दास जी महाराज, हमारे ब्रजमंडल में गो सेवा, ब्रजमंडल की सेवा, कुंड सरोवर आदि की सेवा में जिनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे हमारे परम स्नेही पूज्य श्री रमाकांत बाबा, सभी संतों के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। अभी श्री देवी चित्रलेखा जी के मुखारविंद से हम सब बहुत सुंदर शब्दों में गो महात्म्य का श्रवण कर रहे थे। वस्तुतः जो कार्य गोविंद प्रभु ने एवं उनकी प्राण प्यारी गैया मैया ने बहन चित्रलेखा जी के माध्यम से कराने का संकल्प किया है, उस कार्य की इस ब्रजमंडल में बहुत बड़ी आवश्यकता थी।
ब्रज शब्द ही गो सेवा का पर्याय है। हमारे यहाँ ब्रज शब्द का अर्थ कहा गया ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ब्रज कहा जाता है। बगर गोष्ठ, कितने बड़े गोष्ठ को ब्रज कहते हैं, जहाँ कम से कम 1 करोड़ गोवंश सुखपूर्वक निवास करता हुआ निर्भयता पूर्वक श्वास ले सके, उस प्रदेश को ब्रज कहा जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में गोवंश यदि इस भूमि में न होता तो नित्य गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भी यहाँ नहीं होता। भगवान का अवतरण हुआ है, उसके मूल में ब्रजमंडल में गौ माता की उपस्थिति ही उसके मूल में है, उसका कारण है, हेतु है। यहाँ सभी भागवत के मर्मज्ञ विद्वान बैठे हैं। हमारे परम स्नेह भाजन श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जिनका गौ सेवा में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, समर्पण गौशाला के माध्यम से आप बहुत सुंदर गौ सेवा कर रहे हैं। भगवान के 2 नाम कहे गए, एक आत्माराम और दूसरा आप्तकाम। पर ये दोनों नाम, इनके अर्थ की बड़ी रसमयी व्याख्या ब्रजवासियों के पुरोहित श्री शांडिल्य महर्षि ने की है। आत्माराम शब्द का अर्थ किया है, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। आत्माराम माने श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है, और वे अपनी आत्मा श्री राधा रानी में निरंतर रमण करने के कारण वे आत्माराम है। अर्थ स्पष्ट है, किंतु गो महिमा के संबंध में जो विशेष बात हम कहने जा रहे हैं वो आप्तकाम शब्द में है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, ब्रज में रसिक जन श्री कृष्ण को आत्माराम इसलिए कहते हैं कि वे अपनी प्राण वल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभानुनंदिनी के साथ निरंतर रसकेली में प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए उनको आत्माराम कहते हैं। श्री कृष्ण को आप्तकाम क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर इसका अर्थ है। कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। श्री कृष्ण आप्त काम है। आप्त माने होता है प्राप्त, काम माने इच्छाएं। जिनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हों उनको आप्त काम कहा जाता है। तो पहले कोई इच्छा हो और उसके बाद वह पूर्ण होवे तब आप्त काम यह संज्ञा होगी। तो श्री कृष्ण की इच्छा क्या है, श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ क्या हैं, श्री कृष्ण का अभीष्ट क्या है? बोले कामास्तु वांछितास्तस्य तस्य कृष्णस्य वांछिताः एव कामाः। श्री कृष्ण के अभीष्ट पदार्थ क्या हैं? श्री कृष्ण को अभीष्ट क्या है? हम सब श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण किसे प्राप्त करना चाहते हैं? बोले श्री कृष्ण गौ माता को प्राप्त करना चाहते हैं। गाभो, श्री कृष्ण का वांछित पदार्थ गायें हैं। गावह बहुवचन है। श्री कृष्ण गायों को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा पदार्थ
कौन सा श्री कृष्ण को वांछित है? बोले गावो गोपाश्च। गोप माने होता है, गोप शब्द का संस्कृत अर्थ है गाह पातीति गोपाह। गायों का पालन पोषण और रक्षण करने वाले को गोप कहते हैं। हम सब श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, पर श्री कृष्ण उन्हें पाना चाहते हैं जो गोपालक हैं, जो गो सेवक हैं, जो गो पोषक हैं, जो गो रक्षक हैं। श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। गोप भी श्री कृष्ण के अभीष्ट हैं। और गोपी कौन हैं? बोले ऐसे गोपालन रक्षण संवर्धन पोषण के पवित्र साधन में लगे हुए जो गोभक्त गोपगण हैं, उनके उस गोभक्ति के कार्य में जो अपना समर्पित छाया के समान सहयोग करने वाली देवियां हैं, सती साध्वी पतिव्रताएं हैं, वे हैं गोपी। गाह पातीति गोपाह, और ऐसे गोपों के कार्य में सहयोग करने वाली गोपी। गोपी भी श्री कृष्ण को अभीष्ट है। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि हृदय से हम गो सेवक गोपालक बन जाएं, हम गोप बन जाएं और हम गोपी बन जाएं, तो हमें श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण हमें प्राप्त करना चाहेंगे, हैं? श्री कृष्ण चाहेंगे कि ऐसे गो सेवक गो भक्त का हमें भी दर्शन हो। और ब्रजवासियों में पूज्य बाबा विराजमान हैं, श्री विनोद बाबा। ब्रजवासियों में और कोई विशेषता नहीं थी। ब्रजवासियों में केवल एक ही विशेषता थी, वे गो सेवक थे, गो भक्त थे, ग्वाले थे, गो माता के उपासक थे। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें सहज सुलभ हो गए, उनके अपने बन करके आ गए। गाय चतुष्पाद पशु के आकार में दिखने वाला प्राणी होने पर भी पशु नहीं। गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने कहा है, भगवती पार्वती, पार्वती जी ने पूछा पशु कौन है? बोले गाय को पशु मानने वाला दुर्बुद्धि मनुष्य ही नर पशु है। गाय पशु नहीं है। श्री कृष्ण इष्ट हैं तो गाय अति इष्ट है। इष्ट का इष्ट होने से अति इष्ट है। ब्रजमंडल वही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, किंतु आज इसकी दिव्यता का अनुभव हमें नहीं हो पा रहा है। उसका मूल कारण है, जिसके कारण ब्रज की महिमा है, वह गौ माता आज ब्रज में पूरी तरह सुखी नहीं है, दुखी है। आज भी ब्रज में गो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के प्रति अत्याचार हो रहे हैं। गांव के गांव भैंस पालक हो गए, गाय दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं गाय जैसा दिखने वाला कोई प्राणी है भी तो वह एक विदेशी नस्ल का दुधारू पशु है, जिसके बारे में अभी पूर्व वक्ता महानुभाव चर्चा कर रहे थे कि वो वैज्ञानिकों ने भी उसके दूध को अनेक बीमारियों का कारण बताया। तो आज ब्रज में बहुत बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि ब्रज में पुनः गो सेवा का अलख जगाया जाए। भगवत कृपा से यह कार्य हो रहा है। अनेक गौशालाएं ब्रज में स्थापित हैं, कार्य कर रही हैं। हमारे ब्रज के एक महान संत श्री रमेश बाबा भी बरसाने में बहुत बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हम समझते हैं करीब 20,000 गोवंश की सेवा माता जी गौशाला में हो रही है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के सत्संकल्प से, पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के सत्प्रयास से, संकल्प से शूरश्याम गौशाला में भी करीब 1200 गोवंश सेवा प्राप्त कर रहा है। गिरिराज जी के निकट, डीक के निकट जड़खोर गोधाम है, श्री कृष्ण की नित्य गोचरण स्थली, वहाँ करीब 2300-2400 के बीच में गोवंश सेवा प्राप्त कर रहा है। कार्य सब बहुत अच्छे हो रहे हैं, होने चाहिए। बस एक प्रार्थना है
कि गौशालाएं बने, यह बहुत अच्छी बात है, पर गो रक्षा का समाधान गौशाला नहीं है। गोरक्षा का समाधान है प्रत्येक व्यक्ति गोपालक बने। अभी बहन चित्रलेखा जी ने कहा था कि दुख की बात यह है कि हमारे हृदय से गाय चली गई है। यथार्थ बात यही है। इसलिए हमारे पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, गो को मन में बसाइए। कोई भी आता था तो कहते थे गो को मन में बसाइए। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। जब हम अपनी दृष्टि खोलें तो हमें आगे अपार गोवंश खड़ा हुआ दिखाई पड़े, सन्मुख गो माताओं का दर्शन हो। हम अपनी दृष्टि को पीछे की ओर ले जावें तो हमें पीछे भी गो माताओं का दर्शन हो। हम अपने नेत्र बंद करके हृदय में अनुभव करें तो हमें हृदय सिंहासन पर भी गो माता का दर्शन हो। हे ग्वारिया गोपाल, ऐसी कृपा करो, हम गायों के बीच में निवास करें। एक दो वाक्य कहकर हम अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। गो माता का वध केवल किसी प्राणी की हिंसा नहीं है। पूज्य बाबा पूज्य श्री विनोद बाबा ने कहा, भारत माता, गंगा माता, यमुना माता, धरती माता, गंगा माता, तुलसी माता, यह सब है, लक्ष्मी माता। लेकिन यदि शास्त्र का विचार हम करें तो सभी माताओं की भी माता गो माता है। लक्ष्मी माता की भी माता गो माता है, क्योंकि लक्ष्मी जी गोबर में निवास करती हैं। गंगा माता की भी माता गो माता है, क्योंकि गंगा जी गोमूत्र में निवास करती हैं। यमुना माता की भी माता गो माता है, क्योंकि यमुना जी गो माता के दक्षिण कर्ण में निवास करती हैं। धरती माता की भी माता है, क्योंकि इस धरती का जो आधिदैविक स्वरूप है वो भी गोमाता का ही स्वरूप है। हम सब जानते हैं, शास्त्र के अनुसार मनुष्य शरीर सबसे मूल्यवान है, सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में ब्राह्मण शरीर की महिमा शास्त्रों ने बहुत अधिक गाई है, और उन ब्राह्मणों में कोई ऋषि कोटि का हो तब तो क्या कहना, और उस ऋषि से भी अधिक कीमत एक गाय की है। महाभारत प्रमाण है, महर्षि च्यवन ने घोषणा की है, नहुस से कहा, नहुस तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य इन मछुआरों को दे दिया। कथा आप सबको ज्ञात है। महर्षि च्यवन यमुना जी के जल में प्रवेश करके प्रयाग में तप कर रहे थे। 12 वर्ष उनको तप करते हो गए थे। मछुआरों ने जाल डाला, जाल में महर्षि च्यवन भी आ गए। वे घबराने लगे। उन्होंने राजा नहुस को सूचना दी। नहुस ने कहा, हम 100 स्वर्ण मुद्रा देकर आपको मुक्त करते। बोले हमारा यह मूल्य नहीं है। 1000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख, करोड़, 10 करोड़, अंत में कहा हम संपूर्ण राज्य देते हैं। बोले यह भी हमारा मूल्य नहीं है। उस समय एक गोजात नामक ऋषि ने आकर कहा, राजन आप चिंतित न हो, एक गाय इन ऋषि के मूल्य के बदले में इन मछुआरों को दे दो। नहुष ने एक पयस्विनी गाय देते हुए महर्षि से कहा, महर्षि च्यवन एक गाय देकर हम आपको खरीदते हैं, आपको इस बंधन से मुक्त करते हैं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन तुमने मेरे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। मछुआरों ने वह गाय जैसे ही महर्षि च्यवन को दान किया, सत्पात्र को गोदान के पुण्य के प्रभाव से वे मछुआरे मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए, ऐसा लिखा है। तो ऋषि गोवध ऋषित्व का वध है, ब्रह्म हत्या नहीं, मनुष्य हत्या नहीं, वो ऋषि की हत्या है।
ऋषित्व का वध है। मनुष्यों में राजा को हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप माना जाता है, नराणाम च नराधिपा। और उनमें भी धर्म चक्रवर्ती दिलीप जैसा सम्राट हो। राजर्षि दिलीप अपने शरीर को देकर भी अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राण रक्षा करना चाहते हैं।